गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको बल, संवेग तथा बल के द्वितीय नियम के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, आज है जो आपका बल और संवेग में संबंध। तो बल बल क्या होता है? जब किसी वस्तु पर मतलब कोई कुछ भी धक्का देते हैं जो भी था, तो जिसके कारण उसमें उसके द्रव्यमान तथा उसके त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। जबकि संवेग क्या था? किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। तो मानना कि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान क्या है? m है और प्रारंभिक वेग u था। उस पर अगर हम मतलब पहले कोई वस्तु चल रही थी जिसका द्रव्यमान क्या था? m था, u वेग से चल रही थी। उस पर हमने कुछ बल लगाया, कितने? t समय के लिए, डेल्टा t समय के लिए बल लगाया, उसका वेग बढ़ गया और v हो गया। तो उसका प्रारंभिक संवेग p इज इक्वल टू p1, प्रारंभिक संवेग जो होगा p1 होगा। p1 इज इक्वल टू द्रव्यमान गुणे वेग, तो पहले ये था। अब जब हमने बल लगाया तो उसके बाद में कितना हुआ? m इंटू वी, तो ये उसका संवेग हो गया। संवेग में परिवर्तन कितना हुआ, मतलब कितना पहले था और अब कितना हो गया, तो उनको घटा देते हैं। तो संवेग में परिवर्तन डेल्टा p इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। एम कॉमन करते हैं तो डेल्टा p इज इक्वल टू एम यू माइनस वी। अगर बात करें डेल्टा t से डिवाइड कर देते हैं तो डेल्टा p अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन डेल्टा t। आपको याद होगा वेग में परिवर्तन और समय अंतराल को भाग देते हैं तो वो त्वरण के बराबर होता है। तो डेल्टा p अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू एम, इसकी जगह पे a लिखा जा सकता है। तो a जब लिखते हैं तो यहाँ पे क्या आया और एम ए बन गया। एम ए किसके बराबर होता है? लगाए गए बल के। एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, ये न्यूटन का द्वितीय नियम था। तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ। तो इसका मतलब क्या हुआ? संवेग परिवर्तन की समय दर को, दर का मतलब है समय दर को क्या कहते हैं? उस वस्तु पर लगने वाला बल कहते हैं। तो ये बल के बराबर होता है। आवेग क्या होता है? आवेग मतलब है कि जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसके वेग में कुछ परिवर्तन होता है, या किसी वस्तु पर लगने वाला बल और कितने समय तक, जितने समय तक लगता है उतना ही उसके वेग में परिवर्तन होता है। तो कह सकते हैं कि संवेग में परिवर्तन जो होता है वो उसके आवेग के बराबर होता है। तो किसी वस्तु पर लगने वाला बल तथा उस पर लगने वाला बल कितने समय तक लगा है उसका जो गुणनफल होता है उसे आवेग कहते हैं। तो आवेग बराबर बल गुणे समय अंतराल। तो आवेग बराबर एफ इंटू डेल्टा टी। तो हमने क्या एफ बल लगा था और कितने समय के लिए? डेल्टा टी के लिए लगाया। तो आवेग क्या हुआ? एफ इंटू डेल्टा टी। तो इस तरह आवेग और संवेग परिवर्तन, अभी मैंने बताया कि संवेग परिवर्तन ही जो होता है वो आवेग होता है। उसको हम कैसे दिखाएंगे? तो वस्तु पर लगने, वस्तु का पहले द्रव्यमान m था, उसका प्रारंभिक वेग u था, अंतिम वेग लास्ट में t समय के बाद में जब बल लगाया तो t समय के बाद में उसका वेग v हो गया। तो त्वरण क्या होगा? a इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो द्वितीय नियम क्या था? न्यूटन का गति का द्वितीय नियम क्या है? F इज इक्वल टू एम ए बराबर v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। ये पुटअप कर देते हैं तो ये आएगा। तो इसको इधर ले गए तो F इंटू डेल्टा टी अभी बताया था क्या? आवेग होता है। और ये अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, तो क्या होगा? संवेग परिवर्तन। तो बल का आवेग जो होगा वो संवेग परिवर्तन के बराबर होगा। अब बात करते हैं न्यूटन का गति का तृतीय नियम। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। मतलब इस नियम के अनुसार ये कहा गया कि जब हम किसी वस्तु पर जितना बल लगाते हैं वह वस्तु हम पर उतना ही बल लगाती है। अच्छा, अब जैसे अगर किसी व्यक्ति को धक्का दें तो अगर दोनों लोग उधर से वो भी उतना ही बल लगाएगा, आप भी उतना ही बल लगा रहे हैं, तो क्या होगा? आप वहीं अपनी जगह पे स्थिर रहेंगे। तो इसे क्रिया, आप जितनी क्रिया कर रहे हैं उसके अपोजिट वो प्रतिक्रिया कर रहा है, तो उतना ही बल वो भी लगा रहा है। तो इसे ही कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया। जैसे अगर जब एक रॉकेट जलता है तो ईंधन नीचे की ओर एक बल लगाता है जिसके कारण रॉकेट ऊपर की ओर जाता है। तो ये भी क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया है। ठीक है। और इसके अलावा जैसे आप कह सकते हैं कि हम बैट से बॉल को मारते हैं तो वो भी एक क्रिया प्रतिक्रिया का उदाहरण है। ओके बेटा, थैंक यू।